नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए एक और क्लास को हम लोग देखते हैं जिसमें घातांक और करने से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और हम वैसे भी प्रश्न को लेकर के आए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए जिसको कुछ बेसिक बातों को समझते हैं और उसके बाद इस प्रश्न को हम भी हल करेंगे। चलिए बेसिक बातों में हम लोग समझते हैं कि किसी संख्या का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू एक होता है, या कहीं भी एक संख्या लिखा हुआ है तो उसका किसी संख्या के पावर हम जीरो लिख सकते हैं। जैसे किसी संख्या का पावर जीरो लिखने का मतलब ये कि ए का मान एक, दो, तीन, चार कुछ भी हो सकता है। जैसे ए का पावर 7 के पावर अगर जीरो है तो इसका मान एक होगा, 8 के पावर जीरो है तो इसका मान एक होगा, 9 के पावर जीरो है तो इसका मान एक होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये कि एक का पावर अगर एक है कहीं पे लिखा हुआ तो हम 7 के बदले जीरो लिख सकते हैं, 8 के बदले जीरो लिख सकते हैं, 9 के बदले जीरो लिख सकते हैं, 10 के बदले जीरो लिख सकते हैं, ए के बदले जीरो लिख सकते हैं, बी के बदले जीरो लिख सकते हैं, सी के पावर जीरो लिख सकते हैं। मतलब किसी भी अंक, चर या अचर कोई भी रहेगा, अगर उसका पावर जीरो है तो हम उसका मतलब एक समझेंगे, या एक कहीं लिखा हुआ है और हम उसका पावर किसी भी चर या अचर मान का पावर जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात को समझ लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं कि। चलिए अगली बेसिक को समझते हैं। किसी संख्या का पावर अगर ए का पावर -1 लिखा हुआ तो हम इसको 1/a लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, ये या कहीं पे लिखा हुआ 1/b तो इसका पावर हम -a/b का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बातों को समझ लेना है। किसी संख्या का पावर माइनस में है तो उसको उस संख्या को वटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या अगर बटा में है तो उसका पावर माइनस में लिख सकते हैं। चलिए ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब है कि a का पावर m लिखा हुआ है और गुने a का पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम a का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अर्थात कि आधार अगर दोनों का सेम है और पावर और दोनों में गुना हो रहा है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि 10 के पावर 5 लिखा हुआ है गुने 10 के पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों गुना कर देंगे, 10 के पावर 7 हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ दिए, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं पे इस तरह का भी प्रश्न रहता है कि 7 के पावर 4 लिखा हुआ है और इधर 6 के पावर 2 लिखा हुआ है। इसको 2 नहीं दोस्त, इसको कर दीजिए 4। ठीक है, इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, तब हम कर सकते हैं 7 और 6 को गुना कर देंगे 42 और 42 का पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। तो पावर अगर बराबर है तो संख्या को गुना करते हैं, पावर अगर आधार अगर बराबर है तो पावर को जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों दो बात है। पावर अगर बराबर है तो आधार को गुना कर रहे हैं, पावर अलग अलग है, आधार अगर बराबर है तो पावर को आपस में जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बात हो गया। ठीक है, चलिए दोनों को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग। चलिए अगला है कि किसी संख्या को a के पावर m लिखा हुआ है और a के पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m - n। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या कह रहा है इसको समझते हैं। जैसे किसी संख्या लिखा हुआ 3 के पावर 5 लिखा हुआ है, नीचे में
3 के पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 माइनस 2 अर्थात कि 3 के पावर 3। अब इसको गुना कर देंगे, इसको निकाल सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं। 7 के पावर 5 लिखा हुआ है और 7 के पावर 7 लिखा हुआ है, 7 का पावर कुछ भी नहीं है, तब क्या करेंगे? तब तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन नहीं, 7 का पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 लिखने से किसी का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो 7 के पावर 5 माइनस 1 अर्थात कि 7 के पावर 4 हो गया। चलिए, इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है करनी से संबंधित प्रश्न। किसी संख्या का 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है और गुना में लिखा हुआ है a, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे? सेम बात है। चलिए, करनी का मतलब पहले समझ लीजिए कि किसी को इस तरह का करनी लेकर के यहाँ पे जो भी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब a का पावर 1/4 हो गया। ठीक है, अगर ये 2 लिखा हुआ है, 2 तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नहीं, बहुत कम, माने नहीं मिलेगा, ऐसे ही केवल रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे मान लीजिए 2 नहीं लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को, तो इसको में मतलब क्या समझना है? तो a के पावर 1/2 समझना है। ठीक है, तो एक करनी में वर्गमूल में 2 लिखा हुआ मिलता नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये वर्गमूल ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे समझ लेना है। अब मान लिया कि 8 के पावर 8 पर करनी दिया हुआ है, 4 लिखा हुआ है, गुने यहाँ पे 2 के पावर 1/2 लिखा हुआ है, और इसको हल करके हमको वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको में हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 गुने 4/1/4 गुने 2 के पावर 1/2। अब दोनों को पावर को क्या करेंगे? आपस में सेम, जैसे पहले बतलाएं कि गुना में रहेगा, कोई भी पावर घात वाला दिया हुआ रहेगा, आधार दोनों का बराबर रहेगा, तो पावर आपस में जोड़ देंगे। तो सेम इसमें जोड़ देते हैं। 2 का पावर 3/4 जोड़ 1/2, 2 का पावर 3 2, ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 लिख दिए, 2 से भागा देंगे 2 हो जाएगा, अर्थात कि 2 का पावर 5/4 आंसर। ठीक है, 2 का पावर कितना आ गया? 5/4। तो इस तरह से हल करेंगे। इसमें भी उसी तरह से करना है हमको। a के पावर हो जाएगा 1/4 जोड़ 1/2, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 1/4 एलसीएम हो जाएगा, 1 जोड़ 2 अर्थात कि a के पावर 3/4 ऐसे। चलिए, अब हम लोग प्रश्न जो दिया हुआ है उस पे चलते हैं और उसका हम लोग हल को निकालते हैं, कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं। पहले वाला प्रश्न जो दिया हुआ है वो 16 का पावर 3/4 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 3/4। ये पहले से पावर है उसको लिख दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 के पावर 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 के पावर 8 गुने करनी 4 लिखा हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये निकल करके कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, अर्थात कि 2 के पावर 3 गुने 1/3। इसको करनी को हटाएंगे तो पावर जो ये
पावर जो है 1/3 हो जाएगा, गुने 2 के पावर 2 गुने 1/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 गुने 2 बराबर 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा वाला प्रश्न को समझते हैं। 36 लिखा हुआ है और इसका पावर 1/6 है। 6 के पावर 2 गुने 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 36 को हम 6 के पावर 2 लिख दिए और इसका 1/6, इससे ही कैंसिल हो जाएगा 3, अर्थात कि 6 के पावर 1/3 आंसर हो गया। चौथे वाले प्रश्न को समझते हैं। अब देखिए a/b के पावर दिया हुआ है x-1 और b/a का पावर x दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है। a/b के पावर x-1 बराबर b/a के पावर x। ठीक है, अब दोनों का आधार बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि a/b को b रहने देते हैं, x-1 को 1 रहने देते हैं और इसको नीचे वाले जो हर है उसको ऊपर लिख देते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं या -x लिख देते हैं। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिए, तब हमको क्या हो गया, मिल गया कि जो इन्वर्स पावर हो जाएगा तो बटा जो है से बटा में जो था ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको बदल दिए। जो इसमें बतलाए थे कि किस संख्या का पावर -1 है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/a या 1/a कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके बदले लिख सकते हैं a के पावर -1। ठीक है, इसी के तहत इसको हम बदल दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। x-1 बराबर -x, इस इधर x आ गया तो x और ये वाला x इसका माइनस में मान था तो इधर आया तो प्लस हो गया, अर्थात कि माइनस घटाव में था, इसको इधर लाए तो जोड़ में हो गया, तो 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2, x का मान 1/2 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 4 वाला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5 वाला प्रश्न जो कह रहा है 5 के पावर 5x + 5 और इधर में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, x का मान इसमें निकालना है तो 5 का पावर 5x + 5 बराबर इसमें ठीक है, इस तरह से है। इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0, 5x बराबर 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें x बराबर क्या आ जाएगा, तो -5/5 अर्थात कि -1, x का मान -1 आ गया। आप लोग को 7 वाले प्रश्न का हल निकालना है आप लोगों को। ठीक है, 8 वाले प्रश्न को देखिए। 8 वाला प्रश्न में कह रहा है, इसमें देखिए दोनों का बेस जो है, आधार जो है को अंतर है, इसमें भी अंतर है, तो हम पावर को जोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ तक कि आधार जो पावर भी है वो भी तीनों का बराबर नहीं है, लेकिन 2 का बराबर है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसको 10 के पावर 7.5 गुने, ये दोनों को गुना कर देते हैं, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, आपस में बराबर है, तो हम दोनों को आधार को गुना कर देते हैं, तो 10 का पावर 2.5 आ जाएगा। 5 और 2 को गुना करेंगे 10 से लिख दिए,
पावर जो था वही लिख देंगे, क्योंकि इस तरह का हल हमने समझाया था। ठीक है, देखिए प्रश्न जो पहले जो बेस बतलाया गया उसके आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दोनों का आधार बराबर आ गया, तब पावर क्या होगा, जुट जाएगा। 7.5 जोड़ 2.5 जोड़ दिए, इस दोनों का मान आ गया 10 के पावर 10, अर्थात कि एक से जगह पर कितना मान आ गया, तो एक से जगह पर कितना आ गया 10, इसका आंसर हो गया। तो चलिए चैनल को देखते रहिए GK और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।